हूँ आलोक जी से, प्लीज चंद सब कहें। मैं आलोक कुमार गोल्डन बुक अवार्ड रिकॉर्ड से यहाँ पर उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड लोगों को मेरा नमस्कार। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग इस चीज़ को देखने आए, इसमें पार्षद जी भी हैं और मुकेश पाल जी भी हैं, नीरज जी भी हैं, बवाड़ी जी भी हैं, जिनके प्रोग्राम में पहले जा चुका हूँ। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि सबसे बड़ी बात ये लगता है अमित जी करवा कैसे लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पेरेंट्स चाहे तो नहीं करवा सकता, कि जिस दर्द को वो सहना पड़ता है, जो मैंने पिछली बार देखा, मेरे आंसू रुक नहीं पाए, मैंने बच्चे को तुरंत संभाल लिया था जब रिया ने ये किया था। आज उसी तरह से छोटी सी बच्ची प्रियल साहू ने, जो कि 8 साल की है, ऐसा काम करके दिखाया जो वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया। इसके लिए हल्द्वानी को, पूरे शहर को बहुत बहुत बधाई। और जो प्रियल साहू ने जो काम किया है, उससे केवल हल्द्वानी का नाम नहीं हुआ है, केवल उत्तराखंड का नाम नहीं हुआ है, नैनीताल का नाम नहीं हुआ है, देश का नाम रोशन हुआ है, वो भी पूरे विश्व में। प्रियल साहू एक ऐसी बच्ची है, आप चाहे तो गूगल का जमाना है, गूगल कोई भी कर सकता है, ऐसा रिकॉर्ड आज तक नहीं बना था जो रिकॉर्ड प्रियल साहू ने बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई प्रियल साहू को, और अमित सक्सेना जी जैसे जौहरी को, जो हल्द्वानी को मिला, उसके लिए जितनी कहा जाए उतनी तारीफ करी जाए उतना कम है। क्योंकि आज जैसे उन्होंने 2-4 दिखाए भी, आने वाले टाइम में भी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। मैंने हल्द्वानी जो है अभी तक अनाज मंडी के नाम पे फेमस है, अनाज मंडी एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, फल मंडी है। अब धीरे धीरे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड की मंडी ना बन जाए। थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू। आइए उधर से आइए। हम लोग इस मौके पर हमेशा जब भी कहीं जाते हैं एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं। उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट में नंबर नहीं होता है, क्योंकि नंबर कभी भी वेरी हो सकता है। आप जो क्लेम करते हैं उससे प्लस माइनस हो जाता है। तो हम जब भी किसी प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं। आज वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट में प्रियल साहू को देने जा रहे हैं। थैंक यू। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं ये अभूतपूर्व कार्य करने वाली बच्ची के माँ और पिताजी को। तो प्लीज वेलकम सविता साहू और मनोज साहू, प्लीज वेलकम सविता साहू और मनोज साहू। कैमरे ऑन कर लीजिए, मोबाइल ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये मेरी बेटी के भविष्य का प्रश्न है। ये समय बार बार नहीं आएगा। बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर समय। और सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर ले। और ये प्रियल साहू को सर्टिफिकेट मिलता हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलता हुआ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, मोस्ट कार्टव्हील परफॉर्म इन 1 मिनट, प्रियल साहू का सर्टिफिकेट उसको देते हुए। और अब प्रियल साहू का नाम वर्ल्ड में झंडा फहराने के लिए प्रियल साहू को एक मेडल पहनाते हुए। और बहुत सुंदर समय है, तालियों की गड़गड़ाहट तो कर लो भाइयों। और ये ब्रॉन्ज इस बात का होते गए कि ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये दुनिया की पहली वो लड़की है जिसने कार्टव्हील में इतिहास रच दिया है। और ये उसको गोल्डन बुक की तरफ से एक टी-शर्ट दी जा रही है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से। और मैं चाहता हूं इस मौके पर इनकी दादी अगर उपस्थित हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या इनकी दादी 1 मिनट के लिए आ जाएंगी? आज मैं यहाँ पर पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अमित सक्सेना जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आपका बच्चा भी ऐसा ही हीरा बन सकता है। अगर जौहरी आपके पास है तो जरूर से जरूर अपने, जरूरी नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाएं, पर अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और अपना सपोर्ट दें, और जिससे और भी बच्चे हल्द्वानी के बड़ा बड़ा काम कर पाए। जरूरी नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। थैंक यू वेरी मच। वो अभी बात बोलूंगा, नहीं इसको ही रहने
और अब मैं बुलाने जा रहा हूं मुकेश पाल जी को। मैं चाहता हूं कि मुकेश पाल जी अच्छा बहुत सुंदर मौका है ये, बहुत सुंदर मौका है। एक महान प्रतिभा दूसरी महान प्रतिभा को सम्मानित करते हुए और अभी ये क्रम अभी नहीं रुकेगा, ये केवल बुके से नहीं जाएगा। हमारे हल्द्वानी की परंपरा है, हमारे उत्तराखंड की परंपरा है, देवभूमि की परंपरा है कि हम कभी खाली हाथ बिना नहीं करते। मुकेश जी और ये टेम्पल ऑफ सॉलिड कुंग की एक शील्ड हम अपने आउट हमेशा देते तो यही देने का काम इन्हीं का है, लेकिन आज हमारे मुकेश जी मौजूद है और मुकेश जी ने कहा है कि आज जितना ज्यादा खुश है वो उसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। नहीं सर, ये आपका सामान यहाँ पे रख रहा हूं मैं। और अब मैं बवाड़ी जी को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज बवाड़ी जी, हाँ बवाड़ी जी प्लीज आए। और बवाड़ी जी प्लीज मुकेश जी को आप मोमेंटो दो। ये मोमेंटो एक छोटा सा मोमेंटो मुकेश जी के लिए। हालांकि मुकेश जी के कमरे तो इससे भरे हुए हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि जब जब ये इसको देखेंगे तब तक इन्हें वो छोटी सी बच्ची की याद आएगी और ये इनको याद आएगा कि हम ऐसे प्रोग्राम में गए थे। और अब मैं आपको 2 मिनट ही रुकना है सर। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूं रिया पलड़िया को। रिया पलड़िया प्लीज कम। मेरे देश का झंडा ऊंचा करने वाली बच्ची, ये देश का झंडा। और ये समय कैच कर लीजिए अपने मोबाइल में। बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर समय रिया पलड़िया के लिए, मुकेश जी के लिए। और अब मैं बुलाना चाहता हूं कासवी जी को। प्लीज कासवी जी, कासवी जी आइए, आइए कासवी जी। सर को नमस्ते तो कर लो। ये इसके नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पहले से ही हमने तैयार कर रखी है। और अब मैं बुलाना चाहता हूं गुंजन जी को। गुंजन जी प्लीज कम। ये सब लोग आसपास खड़े रहना इसके बच्ची के। शील्ड भी बहुत प्यारी लाए हैं ये लोग, भारत का झंडा भी है, वाह। और ये फोटो खींच लीजिएगा बेटा मेरे सामने से। और अब कीर्तिका जी, कीर्तिका वो छोटी सी बच्ची
जिसने हेड स्टैंड करके दिखाया था। ये एक ट्रॉफी नहीं है, क्योंकि ये इनका आगे मनोबल बढ़ाने के लिए है, और वो तालियां और आपके जो आपका सपोर्ट है वो उनको और आगे ले जाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला था कि इन बच्चों के लिए तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रांगण छोटा बड़ा है लेकिन भीड़ कम है, लेकिन तालियों की कमी नहीं करिए। इन बच्चों के लिए आने वाला ये भारत का भविष्य है, हमारे आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य है ये। और पहले कहते थे कि बेटा, आज देख लीजिए स्टेज पे जितनी है बेटियां हैं, एक बार इन जोरदार शानदार तालियां इन बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। तो मेरा सभी माँ बापों से अनुरोध है कि बेटा और बेटी का जो ये आज जो फर्क था, आज जो खत्म किया है बेटियों ने, मैं किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लिए, खेल के क्या, राजनीति के क्या, किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देखेंगे तो बेटियां कहीं पीछे नहीं है। एक बार जोरदार तालियां इन भारत की बेटियों के लिए। और ये कृतिका के लिए। और ये मैं बुलाना चाहता हूं अपनी नटखट सी बेटी को, आराध्या। आराध्या बहुत एक्सरसाइज करती है। ये तो बार बच्चों को नाक पोंछने का तमीज नहीं होता, ये बच्चे रिकॉर्ड बना देते हैं। और ये सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इस बच्ची ने जो कितने 1 मिनट में कितने करती है, 25। आप लोग अपने कमर के बल पे, अगर मेरी कमर में इतनी जान आ जाए ना जो ये बच्ची कर रही है, तो मैं 90 किलो का हूँ और 9 क्विंटल उठाता हूँ, अपने से 10 गुना। तो मेरा भी कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर कनाडा में बनाने जा रहा हूँ। अगर ये बच्ची जो एक्सरसाइज कर रही है और जो ये कमर पे ये, क्योंकि हमारी जो डिस्क पीछे ये डिस्क होती है, इसमें 456 ज्वाइंट होते हैं। 456 ज्वाइंट में से ये इस तरह से ज्वाइंट होती है। अगर ये जरा सी भी ऊपर नीचे हो जाए उसको बोलते हैं डिस्क स्लिप। और डिस्क स्लिप जब होती है तो अच्छा डॉक्टर जोड़ने से मना कर देता है। तो ये बेटी जो कर रही है ना, ये शायद हम ही लोग जो बहुत डीपली इस चीज को जानते हैं, तो मैंने देख के मेरे भी अभी आंसू निकल आए थे इस बच्ची ने जब करा था। तो बहुत बड़ी बात कर रही है ये कि अपने दम पे जो ये अपना कार्डियो कर रही थी उस समय, और 1 मिनट में 25 करना, उसमें रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी बात है अपने में। अगर बैक में आप लोगों की जान आ जाए, बैक इतनी सपोर्ट इतनी ज्यादा मिल जाए, तो मैं शायद 90 किलो में मैं 1000 क्विंटल वेट उठाऊंगा फिर जाके। अभी 900 उठा रहा हूँ। 9 क्विंटल कहना आसान है, लेकिन जिस दिन अगर ये एक्सरसाइज मैं करने लगा और जरूरत पड़ी तो मैं इससे सीखने जरूर आऊंगा, क्योंकि सीखने के लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती। अगर इस छोटी सी बच्ची से ही मुझे कुछ सीखने को मिल रहा तो मैं उसके लिए जरूरी, कि उससे कोई शर्म की बात नहीं है, या कोई अगर बच्चे नशे से और उससे दूर होके इस उम्र में ये काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है सभी बच्चों के लिए। और हमारे जो बाहर से आए हुए मेहमान, हमारे लिम्का वर्ड ऑफ रिकॉर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, एक बार उनके लिए भी सर, भारत में अभी कहीं भी अगर मेरी जरूरत आपको कहीं भी पड़े, नंबर आप रखिए, और कहीं भी आपकी जरूरत हमें पड़ेगी। अभी हमारे भी कई बच्चे ऐसे हैं कि बाहर खेल रहे हैं। शायद मैं लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताना चाहूंगा, मैं शायद भारत का, इंडिया का किसी भी खेलों में पहला ऐसा प्लेयर हूं, भारत का पहला ऐसा प्लेयर हूं जिसको इंग्लैंड ने 10 साल का वीजा, अमेरिका ने 10 साल का वीजा, और अब कनाडा ने 10 साल का वीजा। मतलब कभी आओ कभी जाओ, कोई वो नहीं है। शायद इसके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि सारी कंट्रियों ने मुझे अपने 10 साल के वीजे मुझे लगा के अपने दिए हैं, और कभी आओ कभी जाओ, कभी उसके उनके लिए कोई मनाही नहीं है। इस चीज की वैल्यू अगर समझेंगे तो सर समझेंगे कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड ये कंट्री ऐसी हैं कि हमारी इंडियंस को अपने एंट्री करने के लिए इतनी शर्तें रख देती हैं, इतनी ज्यादा वो कर देते हैं कि इंसान नया जूता लेके एम्बेसी में घुसेगा तो जूता खिंच जाएगा, लेकिन वो वीजा नहीं देते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सारी कंट्रियों ने मुझे 10 साल के वीजे दिए हैं।
और अब मैं इसी बीच 2 मिनट और खड़े रहेंगे, है ना। मैं इसी बीच हेमंत पाठक जी को बुलाना चाहता हूं। प्लीज कम हेमंत पाठक जी। सर मोमेंट। हाँ मंत्री जी कहाँ हैं? हेलो, हाँ मंत्री जी हैं कहाँ पे सर? हाँ आवाज़ नहीं आ रही। और अब मैं स्टेज से बुलाना चाहता हूं मनोज जोशी जी को। हाँ मंत्री जी, हाँ कैसे हो भाई साहब? अभी यार ये प्रोग्राम चल रहा है अमित का, अमित वाले में। हाँ वो, हाँ हमारे वो भी आए हैं, गुड्डू भाई भी पहुँचे हैं। मैंने कल शाम ही फ़ोन कर दिया, मैं कैमरा फुल रखना मैंने कहा। हाँ मेरा दूसरा वाला कैमरा। और अब मैं स्टेज से बुलाना चाहता हूँ रुपेंद्र नागर जी को। तो मैं आऊँगा फिर, नहीं आएंगे अभी, अब घर आएंगे। प्लीज कम। रुपेंद्र नागर जी बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हमें, ठीक है। जो हमारे प्रेरणादायक बातें हैं। रुपेंद्र नागर जी। और अब मैं बुलाना चाहता हूं दिल की आवाज के साथ हमारे साथ लगे हुए राजेश साहू जी को। राजेश साहू जी जब से इनको पता चला तब से लगे हुए हैं। और अब आप सबकी तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं मनीष जी को। मनीष जी, मैं मनीष जी का हृदय से शुक्रगुजार हूं